सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी। घने पेड़ की एक पतली कमजोर टहनी पर बने सूखे पत्तों के घोंसले में रानो चिड़िया जाग चुकी थी। उसके दो नन्हे बच्चे कुकू और गुड़िया एक दूसरे से चिपककर सो रहे थे। उनके छोटे छोटे पंख अभी ठीक से उगे भी नहीं थे। रानो ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ काला बादल नहीं बल्कि मौत मंडराती थी। दाना तो लाना ही होगा। पेट की आग इन मासूमों को सुलाने नहीं देगी। पर भगवान, आज फिर इन्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। उस बेरहम कालचील से मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसने प्यार से कुकू और गुड़िया को पंखों से सहलाया। दोनों की आंखें खुल गईं। माँ, इतनी जल्दी जा रही हो? मुझे डर लगता है जब तुम नहीं होती। हाँ माँ, मत जाओ ना। कल रात को भी पेड़ के पास किसी के बड़े बड़े पंखों की आवाज आ रही थी। रानो का दिल कांप गया, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। उसने दोनों के सिर पर चोट सहलाई। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, बस पत्तों के पीछे छुपे रहना। जब तक मैं वापस न आऊं, घोंसले से बाहर गर्दन भी मत निकालना। अगर कोई अजनबी आए तो बिल्कुल चुप हो जाना। मैं जल्दी ही मीठे फल और दाने लेकर आऊंगी। रानो ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखा और भारी दिल से उड़ान भर ली। उसे क्या पता था कि आज उसके बच्चों पर क्या कयामत आने वाली है। दोपहर होते ही आसमान में एक जोड़ी बड़ी और क्रूर आंखें चमक उठीं। वो काल चील था। उसकी नजर रानो के कमजोर घोंसले पर पड़ी। आज तो रानो चिड़िया घर पर नहीं है। उसके दो रसीले नर्म बच्चे अकेले हैं। आज का दोपहर का भोजन बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। चील तेजी से नीचे झपटा। हवा के दबाव से घोंसला हिलने लगा। कुकू और गुड़िया ने आंखें खोली तो सामने यमराज जैसा चील खड़ा था। कुकू भैया, चील आ गया, भागो! कहाँ जाओगे नन्हे चूजों? मेरी चोंच से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चील ने अपनी नुकीली चोंच बढ़ाई, कुकू ने अपनी पूरी ताकत समेटी। डर ने उसे उड़ने की हिम्मत दे दी। गुड़िया, अपनी आंखें बंद करो और पंख फरफराओ। ऊपर की तरफ उड़ो। दोनों बच्चे जान बचाकर सीधे उड़े। ठीक बगल वाले मजबूत पेड़ पर मिट्ठू तोते का पक्का और सुरक्षित घर था। मिट्ठू तोता अपने दरवाजे पर ही बैठा था। बच्चों को हाँफते हुए आते देख वो तुरंत समझ गया। कुकू, गुड़िया, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। जैसे ही बच्चे अंदर घुसे, मिट्ठू ने अपने घर का मजबूत लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। काल चील सीधे दरवाजे से टकराया। मिट्ठू तोते, दरवाजा खोल, ये मेरा शिकार है। भाग जा यहाँ से कालचील। मेरे जीते जी तू इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तूने और परेशान किया तो मैं पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा। गुस्से से बादल चील ने मुड़कर रानो चिड़िया के खाली घोंसले को देखा। अगर बच्चे नहीं मिले तो मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा। चील ने अपने मजबूत पंजों से रानो के तिनके तिनके के घर को नोच डाला और उसे हवा में बिखेरकर वहां से उड़ गया। शाम को रानो चिड़िया चोंच में दानों का गुच्छा दबाए खुशी खुशी वापस लौटी। लेकिन जैसे ही वो अपनी टहनी के पास पहुंची, उसके पैर कांपने लगे। चोंच से दाने गिर गए। वहां कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ कुछ टूटे तिनके हवा में उड़ रहे थे। कुकू, गुड़िया, कहाँ हो तुम लोग? मेरे बच्चे, कोई मुझे बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या उस पापी चील ने? रानो फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोस रही थी। तभी पास के पेड़ से मिट्ठू तोता, कुकू और गुड़िया बाहर आए। माँ, हम यहाँ हैं। तुम ठीक हो? भगवान का शुक्र है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। रानो बहन, हौसला रखो। कालचील ने हमला किया था, लेकिन बच्चे समझदारी से मेरे घर आ गए। पर दुष्ट ने तुम्हारा घर तबाह कर दिया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो के पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो भीगते हुए अपने बच्चों को पंखों में छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर पानी की बूंदें उन्हें भिगो रही थी। हे ईश्वर, मेरी गरीबी ही क्या मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अब इस तूफानी रात में मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? बेघर रानो उड़ते उड़ते जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंची जहां हरे भरे लंबे बांस के पेड़ उगे हुए थे। वो एक बड़े बांस के नीचे बैठ गई ताकि बारिश की सीधी बौछार से बच सके। वो लगातार रोए जा रही थी। तभी एक गहरी और गूंजती हुई पर बेहद सुरीली आवाज आई। रो मत रानो, तुम्हारे आंसू इस जंगल की मिट्टी को भारी कर रहे हैं। रानो चौंक गई। उसने डर कर इधर उधर देखा। कौन है यहाँ? कृपया हमें नुकसान मत पहुँचाना।
डरो मत, मैं ये हरा बांस हूँ। मैंने तुम्हारी ममता और तुम्हारा दुख देखा है। तुम्हारी ईमानदारी और बच्चों के प्रति प्यार ने मुझे पिघला दिया है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं बाबा? मेरा घर टूट चुका है। मुझे और मेरे बच्चों को कोई भी शिकारी मार सकता है। रानो, मेरी सूखी हुई टहनियों और पत्तों को काटो, उनसे अपना घर बनाओ। मैं साधारण बांस नहीं हूँ, मैं एक जादुई बांस हूँ। जो भी दिल से सच्चा होता है, मैं उसकी ढाल बनता हूँ। रानो ने जादुई बांस को नमन किया। उसने तुरंत अपनी चोंच से बांस के चमकीले और मजबूत पत्तों और लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही उसने घर बनाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। इनके खुद ब खुद एक खूबसूरत, मजबूत और आलीशान महल जैसे छोटे घर के रूप में जुड़ने लगे। वो घर सोने की तरह चमक रहा था और उसमें से एक दिव्य खुशबू आ रही थी। वाह माँ, ये घर तो कितना सुंदर है। इसमें तो बारिश का पानी भी अंदर नहीं आ रहा। रानो, ये तुम्हारा जादुई घर है। अब तुम्हें किसी चीज या शिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब बारिश थमी तो पूरे जंगल में रानो के जादुई और आलीशान बांस के घर की चर्चा फैल गई। सभी पक्षी रानो के नए घर को देखने आए और उसकी किस्मत की सराहना करने लगे। तभी वहाँ कालू कौवा आया। वो स्वभाव से बहुत चालाक, लालची और जलनखोर था। इतना सुंदर घर देखकर उसकी आंखों में लालच उतर आया। अरे वाह रानो, कल तक तो तू भीख मांग रही थी और आज इतना बड़ा महल। ये घर तो इस जंगल की सबसे ऊंची शान है, पर मुझे लगता है ये घर तेरे जैसे छोटे पक्षी के लायक नहीं है। इस पर तो मेरा हक होना चाहिए। चुप कर कालू। जब रानो मुसीबत में थी तब तू कहाँ था? अब उसके जादुई घर को देखकर तेरी लार टपक रही है। तुम बीच में मत बोलो तोते। रानो, सीधे सीधे ये घर मुझे दे दे, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वैसे भी तू इतनी कमजोर है, मेरा क्या मुकाबला करेगी? कालू कौवे ने रानो को डराकर भगाने के लिए जादुई बांस के घर पर झपट्टा मारा। उसने अपनी चोंच से घर की दीवार पर वार करना चाहा। अभी तोड़ता हूँ इस घर को। लेकिन जैसे ही कालू की चोंच जादुई बांस से टकराई, एक तेज रोशनी चमकी और करक की आवाज हुई। जादुई बांस ने एक झटका दिया। आह, बाप रे, मेरी चोंच टूट गई। उफ, मेरी चोंच टेढ़ी हो गई। घर की दीवार इतनी मजबूत थी कि कालू कौवे की चोंच का आगे का हिस्सा मुड़ गया। ये घर केवल प्रेम और सच्चाई के लिए है। लालचियों के लिए यहाँ सिर्फ सजा है। जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे की हालत देखकर हंसने लगे। और छीनो हमारा घर, आ गई कई ठिकाने। काऊ काऊ, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। अब रानो चिड़िया का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो अपने सुंदर और अभेद्य जादुई बांस के घर में अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ सुरक्षित थी। काल चील ने भी जब इस जादुई घर के बारे में सुना तो उसने उस इलाके की तरफ आना ही छोड़ दिया। बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। सदा सुखी रहो रानो। जहाँ हिम्मत और सच्चाई होती है, वहाँ ईश्वर खुद कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। अब रानो चिड़िया रोज सुबह बिना किसी डर के दाना लेने जाती और शाम को गाते हुए अपने बच्चों के पास लौट आती। पूरा जंगल अब रानो की खुशहाली से चहक रहा था।